Okay, guys, after a long time, we have another case. It's called Gopal Singh versus State of MP. This has been requested by one of our viewers on YouTube. So here we go. तो आज हम कर रहे हैं ये केस गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये 2010 का केस है। दिस केस इज फ्रॉम द ईयर 2010 एंड हियर्स अ बिट अबाउट द इंसिडेंट। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। राजमोहन और निरंजन सिंह नाम के दो व्यक्ति शुगर लेने के लिए जम्मू सर्कला जा रहे थे। So two people, one called Rajmohan and the other one called Niranjan Singh, were going to buy sugar from a place called Jammu Sarkala. Now these people were obviously murdered because here it says deceased. So while returning, they were surrounded by six people with they had lathis, lohangis, farsas. That's a pointed weapon. तो इन छह लोगों को लाठी, लोहांगीज और फरसास से इन पे हमला किया गया। तो उसके बाद दो लोग गए पुलिस स्टेशन, दौलत सिंह और सुमेर सिंह, जो प्रोसिक्यूशन दो ने तीन लोग गए प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के पुलिस के पास कि ये मर्डर हो गया है, रिपोर्ट लिखो, ये करो वो करो। तो ये तीनों लोग बने प्रोसिक्यूशन विटनेस आगे जाके। फिर सुमेर सिंह, मैना बंजारा और भी कुछ लोग वहाँ स्पॉट पे पहुँचे जहाँ इन्होंने कहा कि निरंजन सिंह और राजमोहन, जो कि वहाँ पे घायल अवस्था में पड़े हुए थे, बुरी तरह इनको मारा गया था उन औजारों से। तो उन्होंने एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया। So Sumer Singh, Mena Singh and several other people returned to the spot where Niranjan Singh and Raj Mohan, who were allegedly still alive, they made a dying declaration, an oral one, not written. तो ये oral dying declaration था, लिखित में नहीं था, that they have been beaten by 6 accused से। अब 6 लोगों ने इनको के नाम लिए इन्होंने कि इन्होंने हमको हथियारों से मारा है, और कुछ ही देर बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद ऑब्वियसली पुलिस एफआईआर लिखती है। पुलिस को जानकारी मिली पुलिस स्टेशन पे 3:40 पे। द पुलिस गॉट इन्फॉर्मेशन बाय टेलीफोन एट 3:40 एंड सो एक देयर वाज अ सब इंस्पेक्टर कॉल्ड ओपी कटियार। ओपी कटियार नाम का एक सब इंस्पेक्टर था जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 बना, और वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट पहुंचे और वहाँ पे उनको डेड बॉडीज मिली दोनों की। तो और 4:40 पे एक रकवा रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद एफआईआर हो गई पुलिस स्टेशन में। पोस्टमार्टम में ये पाया, डॉक्टर आर के शर्मा नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है तो ज़रूर लिखिएगा इसको। So Dr. R.K. Sharma was the person, prosecution witness 1, who found 28 injuries on each of the two deceased. तो हर व्यक्ति पर 28 घाव थे। तो उन औजारों से बहुत सीरियस इंजरीज की गई थी, और अक्यूज जो थे उनको अरेस्ट भी किया गया और उनके पास से कुछ हथियार भी मिले। तो इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तो पुलिस ने बना दिया 302 का केस रेड विद सेक्शन 34। मतलब कॉमन इंटेंशन के साथ ये लोग गए थे मर्डर करने, और ये लोग प्री प्लान्ड तरीके से गए थे। लेकिन जो अक्यूज थे उन्होंने कहा हम गिल्टी नहीं है, हमने मर्डर नहीं किया है। सो द अक्यूज प्लीडेड नॉट गिल्टी बिफोर द ट्रायल। Prosecution versus defense, obviously this happens in every case. So the prosecution said certain things, the prosecution produced several witnesses. Now these
पीपल, दौलत सिंह, हरनाथ सिंह, सुमेर सिंह, शिवराज सिंह, इन तो प्रोसिक्यूशन ने, अभियोजन ने ये बहुत सारे लोगों को विटनेस बना के पेश किया कि इन सब लोगों ने सुना कि वो उन दोनों घायल व्यक्तियों ने उनको बताया कि हम पे हमला किया गया, इन 6 लोगों ने हमला किया और उसके कुछ देर बाद वो मर गए। और जब ये अक्यूज के बोलने की बारी आई तो अक्यूज ने कहा कि हमारी पहले से दुश्मनी थी, देयर वाज अ सीरियस एनिमिटी ऑन अकाउंट ऑफ लैंड डिस्प्यूट बिटवीन देम। तो दौलत सिंह जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो हमारी ज़मीन हड़पना चाहता था और इससे हमारी दुश्मनी वो पहले चल रही थी, इसलिए फंसाने के लिए उसने ये सब किया। सो द कोर्ट हर्ड बोथ द आर्ग्यूमेंट्स एंड they found that there was a pre-existing land dispute between the two parties, most of these prosecution witnesses and the accused in the case. तो जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो कोर्ट ने ये पाया कि एक बलवंत सिंह जी थे, उनकी एक फर्स्ट वाइफ थी, उनके पुत्र थे महाराज सिंह और उनके जो 5 बेटे थे वो सब अक्यूज्ड हैं। तो ये इन लोगों पे मर्डर करने का इल्ज़ाम लगाया गया, महाराज सिंह पे और 5 अदर अक्यूज पे। अब जो बलवंत सिंह थे उनकी सेकेंड वाइफ थी, उनके मेरे ख्याल से ये 3 बच्चे थे। अब सुमेर सिंह का आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि ये क्लियरली मुझे समझ में नहीं आया कि ये उनके बेटे थे कि नहीं थे, लगता है कि थे। तो ये 3 बेटे थे, ये उनके बेटे थे, ये उनके बेटे थे। तो ये जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे वो अक्यूज के सौतेले भाई थे या रिश्तेदार थे। तो ये रिलेशनशिप निकल के आया और लैंड डिस्प्यूट इन्वेस्टिगेट किया कोर्ट ने, तो कहा कि हाँ भाई ये देखा जाए तो ये 2 ग्रुप हैं भाइयों के या भाई भतीजों के, इन लोग के बीच में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो फाइट ऑलरेडी है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, there already exists a case between the two parties, which is primarily a land dispute that has been going on, and there were serious discrepancies relating to the time of the FIR. The court also found that the crime was committed at 1 p.m. They received a telephone call at 3:45, and the police inspector was almost a superman that within 15 minutes on the village roads he was able to reach village dusty roads with full of potholes. He was able to reach the crime scene within 15 minutes. So this was mentioned in the FIR. So the court observed that the police is a liar, which they are in most of the cases. The court disbelieved the statement of the sub-inspector that within 15 minutes he had reached the crime scene, and that crime scene was apparently 18 kilometers away from the police station. तो जो क्राइम सीन था भाई वो सुपरमैन तो था नहीं, उड़ के 15 मिनट में कैसे पहुंच गया। 18 किलोमीटर अगर शहर में भी जाना हो तो बहुत टाइम लगता है, और जो गांव की गड्ढे वाली रोड है वहाँ पे तो और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो ये डिस्क्रिपेंसी पुलिस की मिली। तो ट्रायल कोर्ट ने कंक्लूड किया कि भाई जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो मन घड़ंत है। इट वॉज टोटली मेड अप, द डाइंग डिक्लेरेशन वॉज टोटली मेड अप, अननेचुरल एंड नॉन डिपेंडेबल। तो डाइंग डिक्लेरेशन तो हो गया साइड में। तो और जो डिले होती है FIR लिखने में वो हमेशा पुलिस डिले करती है, पता नहीं इनका क्या बिगड़ जाएगा अगर ये देश तरक्की कर जाएगा तो। खैर दैट्स अनदर टॉपिक। द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स, जो पुलिस के में हमेशा देरी होती है FIR लिखने में वगैरह वगैरह। सो कुल मिला के ये हुआ, अक्यूज्ड acquitted. So the accused were acquitted because the dying declaration was not reliable, not dependable, and there was
there were ongoing disputes between the two set of brothers. The High Court for some reason says dying declaration तो गलत हो ही नहीं सकता भाई. Dying declaration तो जनरली इंसान जब मरने वाला हो तो झूठ बोल के थोड़ी मरेगा, वो तो सच बोल के ही मरेगा. This is a normal assumption that when a person is dying, he normally speaks to the truth. The High Court was convinced that this dying declaration should be upheld, and whatever the pre-existing dispute between about the land was there, that was ignored by the High Court. And the High Court normally does not interfere in the matters of the trial court, but here they did. So let's see what happened next. It went to the Supreme Court, and the Supreme Court said that the High Court has examined the reliability of dying declaration. तो डाइंग डिक्लेरेशंस हाई कोर्ट ने एग्जामिन तो किया, बट भाई बहुत सीरियस डिस्क्रिपेंसीज थी उसमें. देयर वर सीरियस डिस्क्रिपेंसीज, मतलब उसको रिलायबल नहीं माना जा सकता था. और जो हाई कोर्ट ने डॉक्टर शर्मा का जो ओपिनियन था कि भाई इतने सीरियस इंजरीज हुए हैं किसी को, तो वो इंसान 10-15 मिनट के अंदर बेहोश हो जाएगा. The doctor said in the post-mortem report that the injuries were so serious that normally a person within 10-15 minutes would be rendered unconscious. He would not be able to speak that these 6 people hit me with this and with that, and these are the 6 names. It would not be normally possible. So the High Court ignored this. Then this would undoubtedly be true, but the doctor's statement is one of the factors that weighed in the trial court. So doctor's statement was one, and of course there were other factors which delay in filing FIR, and the other people not sharing information with his family members and things like that. So this is one character, Farhan Singh. When we were looking at the relationship, you must have noticed that he was a part of the family. तो ये फरहान सिंह जो है, ये भी एक भाई था जो दूसरे भाइयों से इनकी दुश्मनी चल रही थी एग्रीकल्चरल लैंड को लेके, और इसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया इस इंसिडेंट के बारे में, विच इज़ हाईली अनएक्सेप्टेबल. सो द Supreme Court did not believe this character either, Farhan Singh. He was a part of the family where the agricultural dispute was going on, and the Honorable Supreme Court says this is more or less unacceptable. सो कुल मिला के ये हुआ कि हाई कोर्ट का जजमेंट सेट असाइड कर दिया गया और डायरेक्ट किया गया कि जो अक्यूज्ड हैं उनको छोड़ दिया जाए. The accused were basically acquitted in this case. So, and it was also instructed that if they are in custody, they shall be released forthwith. अगर वो जेल में हो तो उनको तुरंत छोड़ दिया जाए, और उनके जो बेल बॉन्ड हैं वो भी डिस्चार्ज कर दिया जाए, मतलब उनकी बेल को भी मुक्त कर दिया जाए. So their bail bonds were also discharged, and those people were free to go. So this was the case that the thing to be noted is that dying declaration cannot be a blind criteria for making all the decisions. So here, at least in this case, it was clear that the dying declaration was made to some person who was already an enemy of his stepbrothers. So when this kind of dying declaration is there, then it is possible that either the person who was dying was making a false statement, or the person who heard and reported to the police was making a false statement. So too much of he said she said happened in this case. तो इस केस में जो व्यक्ति मरा, या तो उसने झूठ बोला, या जो गवाह थे, जो सौतेले भाई थे अक्यूज के, उन्होंने झूठ बोला उनको फंसाने के लिए. तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो दोषी
व्यक्ति थे उनको मुक्त कर दिया और उनको कहा गया कि आप अक्यूज नहीं हैं, आज से आप आज़ाद हैं. So that was this case. Do send us requests for more cases if you're interested, and it may take some time, but we will try and update more courses when possible. Okay, thank you.